नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक 40+ आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे लोग बोलकर, बैठकर, किसी को ऑर्डर देकर अपना काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ऐसी कोई इनकी जॉब भी हो सकती है जिसमें ये बोलकर, बैठकर या माइंड वर्क करके अपना जीवन यापन करें। हाथ की उंगलियां शॉर्ट है तो डिसीजन पावर फास्ट होता है ऐसे लोगों का। किसी भी विषय पर ऐसे लोग डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। इनके लिए गए डिसीजन अक्सर गलत भी होते हैं। जब ये 2 फिंगर ऊपर की ओर हो तो डिसीजन पावर गलत भी ऐसे लोगों का हो सकता है। हाथ का रंग जिस तरीके का है, रुपये पैसे की कमी फ़िलहाल जीवन में इनके बनी हुई है, इस बात का संकेत इनके हाथ का रंग दे रहा है। सारी उंगलियों को देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी सी शॉर्ट है और ऊपरी पोर पर यह डॉट भी दिखाई दे रहा है। तो मैनेजमेंट में, बौद्धिक स्तर में या विचारों में कोई ना कोई निगेटिविटी फ़िलहाल ज़रूर चल रही है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो आर्थिक स्थिति में विषमताओं की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के जीवन में। कभी कम, कभी ज़्यादा, या हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के चरित्र में। ऐसे लोगों का नेम फेम भी समाज में ज़रूर होता है। शनि फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की ओर है तो ऐसे लोगों में बहुत बार डिप्रेशन जैसी भावना भी होती है या निगेटिव थिंकिंग भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। शनि फिंगर इनकी पतली है तो रुपए पैसे के फ्लो को भी है कम बताती है, कम कर देती है। और बहुत बार ऐसे लोगों का भाग्य भी साथ नहीं देता, विशेषकर तब जब शनि की 2.5 या 7.5 या महादशा जैसी स्थिति हो जाती है। इन्होंने जो पहना हुआ है ये काफ़ी अच्छी बात है, इस फिंगर के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये रिंग होती है। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है और उसका झुकाव भी है शनि फिंगर की ओर। तो ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव होते हैं। वैराग्य की भावना भी ऐसे लोगों के मन में होती है। इन्होंने बताया था कि मुझे कोई खुशी नहीं होती या कोई गम भी नहीं होता, तो इसको भी एक तरह से वैराग्य से जोड़कर देख सकते हैं। एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती। हमेशा ऐसे लोग किसी न किसी के ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक दायरा विस्तृत होता है जब थंब पीछे की ओर घुमा हो। साथ ही तर्क शक्ति थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इनके तर्क इनके जीवन में या सामने वाले को काफ़ी प्रभावित जरूर करते हैं। बौद्धिक स्तर भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है जब ये भाग बाहर की ओर निकल जाता है। बुध को देखते हैं तो एक ये मजबूत सी रेखा कि कैसा भी रुपये पैसे का जब काम होगा, जब समस्या विकट हो या कोई बहुत ज़रूरी खर्च हो, तो ऐसी स्थिति में रुपये पैसे का बंदोबस्त ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं से हो जरूर जाता है। विवाह रेखा एक चल रही है इनके हाथ में ये, तो विवाह संस्था पर ऐसे लोग यकीन रखते हैं, लेकिन मनमुटाव, विचारों का तालमेल न बैठना, ऐसी बातें इनके जीवन में हो सकती हैं वह जीवन साथी को लेकर। सन को स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सन रेखा अच्छी नहीं है तो पिता से बहुत अधिक सहयोग न मिलना या जैसा जीवन स्तर दुनियादारी में दिखाई देता है लोगों को इनका, वैसा जीवन स्तर इनका अंदरूनी तौर पर ना होना, या समस्याएं जो लोगों को दिखाई नहीं देती हैं आमतौर पर, वो समस्या इनके साथ में होती है, लेकिन सामने वाले को लगता है या दुनिया को लगता है कि इनका सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसी स्थिति में इनको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। आसान सा उपाय, अगर आसान उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल अर्पण करना सबसे आसान उपाय है। इसके अलावा चाहे तो ये दान वगैरह भी कर सकते हैं। लाल चीज़ों का दान विशेषकर सूर्य की निगेटिविटी में अच्छा माना जाता है। शनि को देखेंगे तो शनि पर इनके भाग्य रेखा नहीं पहुंच पा रही है।
तो कह सकते हैं 50 प्लस के बाद वाली एज में विशेष संघर्ष या निगेटिव स्थिति इनके जीवन में इनकी तीनों मेजर लाइनों को देखकर दिखाई पड़ रही है। गुरु को स्पेस थोड़ी सी कम है, तो लाइफ का जो वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है मध्यम स्तर का ऐसे लोगों को मिल पाता है। निम्न मंगल को स्पेस अच्छी है तो हिम्मत, मेहनत, साहस और अपनों का सुख सहयोग ऐसे लोगों के जीवन में बना रहता है। वीनस को देखेंगे शुक्र को, तो शुक्र को भी स्पेस ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके का शुक्र है इनका, यह शुक्र में कुछ निगेटिविटी दिखाता है। हो सकता है इनका मैरिड लाइफ कुछ ठीक ठाक ना हो, या सुख सुविधाओं को लेकर कोई संघर्ष हो, या संतान को लेकर कोई दिक्कत हो, या घर मकान को लेकर कोई निगेटिविटी हो, मनचाहा मकान न मिल पाया हो इनको अभी तक। ऐसा कुछ न कुछ ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। लेकिन जब भी ये रेखा चलती है तो मकान ऐसे लोगों का अवश्य हो जाता है 50 प्लस की एज में। तो इनके हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि संपत्ति को लेकर ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में विशेषकर 50 प्लस की एज में आप संपत्ति अवश्य ही बना पाएंगे, ये आपका हाथ बताता है। सपोर्टिंग नेचर के लोग आपके साथ हमेशा से ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ में हमेशा से ही रहे हैं। एक ये रेखा चल रही है जिसको कह सकते हैं संजीवनी रेखा, लेकिन उनका स्वरूप बहुत अच्छा नहीं है। तो 50 प्लस के बाद का जो जीवन आपका है यह संघर्षमय भी दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य समस्या वगैरह भी आपको 50 प्लस की एज में हो सकती है। केतु को देखेंगे तो केतु पर कोई मजबूत चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह आपको मिल जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा मन में आत्मिक आनंद हो, या आपको आत्मिक आपका कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पुश्तैनी रूप से जो कुछ भी आपको मिला होगा उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ऐसे लोगों में अक्सर देखा जाता है कि इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम, या कोई अपरिचित व्यक्ति से कोई वाद विवाद, या संतान को लेकर कोई परेशानी, ऐसा कुछ ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। चंद्र को स्पेस तो बहुत है, लेकिन कोई शुभ या शुभ चिन्ह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विचारों का भटकना एक साधारण सी बात होती है। अगर आपकी माता वगैरह हैं, कहने का मतलब माता इस दुनिया में अगर जीवित हैं आपकी, तो माता की सेवा अगर आप करते हैं किसी भी तरीके से, उनको गिफ्ट देकर या उनको अपने साथ रख कर या किसी भी तरीके से अगर आप माता के साथ समय व्यतीत करते हैं या उनकी सेवा करते हैं या किसी भी तरह से उनका सहयोग करते हैं, तो आपका चंद्र आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से ज़रूर देगा। मंगल को आपके स्पेस काफ़ी बढ़िया है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस गजब का आपके भीतर में है। आपकी भाषा शैली बाहर की दुनिया में काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती होगी अवश्य ही। सारी मेजर लाइनों को देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा गुरु की तरफ देखती हुई है, तो आप निश्चित रूप से नैतिक जरूर हैं। ईश्वर पर आस्था रखने वाले ऐसे लोग जरूर होते हैं। मस्तिष्क रेखा की लंबाई कम है, और ये एक काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि आपकी सारी मेजर लाइनों की लंबाई काफ़ी कम है, जो आपकी मध्यम आयु को बताती है। जीवन रेखा विशेषकर आपकी अगर देखा जाए तो 50 प्लस की आयु में अस्त होती हुई लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आयु कम है। 50 प्लस की आयु में आपके स्ट्रगल हो सकता है, कुछ विपरीत स्थितियों का निर्माण हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बात कही है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होते हैं। तो आप योग ध्यान प्राणायाम की ओर अगर मुड़ते हैं तो योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होते हैं। अन्यथा जिस तरीके से आपकी सारी मेजर लाइनें लंबाई में कम है, तो यह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े, नियमित पूजा पाठ करें। जो भी मैं उपाय आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप वो उपाय भी करने का प्रयास करें, तो आपकी हस्तरेखाओं में और जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। जब भी भाग्य रेखा साथ छोड़ दे तो फिर ऐसी स्थिति में रुपए पैसे को लेकर
या आजीविका को लेकर, जीवन यापन को लेकर बहुत स्ट्रगल का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो आपके साथ भी ये बात दिखाई पड़ती है 50 प्लस में आपके जीवन में समस्या तो निश्चित रूप से होगी, ऐसा आपकी सारी मेजर लाइनों को देखकर मैं कह सकता हूँ। लेकिन योग ध्यान प्राणायाम से और उपायों के माध्यम से इन सारी समस्याओं से पार भी पाया जा सकता है और हस्तरेखाएँ बदलती हैं मन की सोच से, कर्म से। हस्तरेखाओं में चमत्कारी बदलाव होता है। धन त्रिकोण आपके हाथ में कंप्लीट नहीं है तो धन को रोक पाने में आप निश्चित रूप से असक्षम अवश्य ही होंगे। विशेषकर पारिवारिक खर्चों की वजह से आप धन को रोक नहीं पाते हैं, ये आपका हाथ बताता है। राहु पर एक क्रॉस भी है, ये जो व्यक्ति को गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि दे सकता है। आध्यात्मिक क्रियाकलापों में रुचि होती है ऐसे लोगों की, और विशेषकर 40 के बाद की आयु में ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। तो ये सारी बातें आपके साथ दिखाई पड़ रही हैं। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देखें तो फिंगर शॉर्ट और बोथ फिंगर विशेष रूप से शॉर्ट। तो ऐसे लोग अगर कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत अधिक लाभ ऐसे लोगों को नहीं होता है। साथ ही इस हाथ को अगर देखें तो इस हाथ का रंग मुझे काफ़ी सकारात्मक लगता है। गुलाबी आभा है आपके लेफ्ट हैंड की। तो ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य हमारे साथ होता है। तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के मुकाबले ज़्यादा सकारात्मक है। तो कह सकता हूँ कि आपको जीवन शैली में थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है कि आपका राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड जैसा ही अगर रंग हो जाए तो आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और रंग में बदलाव तब संभव है जब आप अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में, अपनी सोच में एक सकारात्मक बदलाव लाने के जब प्रयास करेंगे तो आपके राइट हैंड का रंग भी आपके लेफ्ट हैंड जैसा ही अवश्य ही हो जाएगा। आपके इस हाथ में भी आपकी मेजर लाइनें डिस्टर्ब होकर चल रही हैं, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो आपके दोनों हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपको योग ध्यान प्राणायाम से अवश्य ही जुड़ना चाहिए। योग ध्यान प्राणायाम आज के युग में एक ऐसा माध्यम है कि ये सभी उपायों से भी बढ़कर होता है। जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव अवश्य ही होते हैं। इस हाथ में आपका वीनस काफ़ी प्रभावशाली लगता है कि सारी सुख सुविधाएँ आपके जीवन में हो। कुछ इस तरीके का आपका लेफ्ट हैंड का शुक्र है। आपके निम्न मंगल पर मुझे यहाँ पर एक डॉट दिखाई पड़ता है, जो इस बात का संकेत है कि आयु 30 के आसपास आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कोई नेगेटिविटी हुई हो जो थोड़ा सा लंबे समय तक चली हो, या ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों को रक्त से संबंधित कोई समस्या भी होती है, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या ऐसे लोगों के जीवन में हो सकती है जब इस निम्न मंगल पर इस तरह से डॉट आ जाता है। तो ऐसा भी कुछ हुआ हो आपके जीवन में, ऐसे चांसेस आपके निम्न मंगल को देखकर लग रहे हैं। इस हाथ में आपका धन त्रिकोण उस हाथ की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली है। तो फिर से कह दूं मैं कि जीवन जीने के तरीके में थोड़े से आपको बदलाव की आवश्यकता है। योग ध्यान प्राणायाम के साथ ही खान पान की शैली में भी आपको बदलाव की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निगेटिव आपके साथ में ज़रूर हो रहा है कि आपको अपनी आदतों में, अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। तो जैसे ही आप इस बदलाव को अपने जीवन में ढालेंगे, आपकी हस्तरेखाओं में भी चमत्कारिक बदलाव आप राइट हैंड में महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। इनकी ओर से क्वेश्चन था कि मकान वगैरह बने गए नहीं, तो इनका राइट हैंड देख के मैंने कहा कि 50 प्लस की एज में ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।